Hello student, it is class 7 subject science chapter 7. ये 7th class का chapter 7 है. Topic is climate. There are two types of, one thing is weather. Weather is the short time कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर, जो छोटे समय में मौसम की दशाएं हैं उन्हें वेदर कहते हैं. एंड क्लाइमेट इज द एवरेज वेदर कंडीशन ओवर ए लॉन्ग पीरियड एट लीस्ट 35 ईयर्स ऑफ ए पर्टिकुलर एरिया. किसी क्षेत्र में लंबे समय तक जो मौसम की दशा है उसे क्लाइमेट कहते हैं. For example, Chennai has a humid climate and Kashmir has a snowy climate. जैसे कि चेन्नई में गर्म और नम मौसम है और कश्मीर में बर्फीला ठंडा मौसम होता है. बेंगलुरु is known to have a mild climate and Cherrapunji has a rainy climate. बंगलोर में एक औसत मौसम होता है, वहाँ गर्मी और नमी के साथ मध्यम तापमान रहता है और चेरापूंजी में अधिक वर्षा होती है. वहाँ वर्ष भर वर्षा ही ज़्यादा, संसार में सबसे ज़्यादा वर्षा के क्षेत्रों में चेरापूंजी आता है. टू नो द वेदर पैटर्न और क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस, meteorologists study the weather record of that place over a long time which is about 25 to 30 years. किसी स्थान के क्लाइमेट को देखने के लिए वैज्ञानिक वहाँ के 25-30 साल का मौसम का विभिन्न समय में हाल देखते हैं और उसके अकॉर्डिंग ही वहाँ के क्लाइमेट को, वातावरण को तय करते हैं कि किस तरह का वहाँ क्लाइमेट है. नेक्स्ट इज क्लाइमेट चार्ट. व्हाट इज ए क्लाइमेट चार्ट? द एनुअल रिकॉर्ड of long term average temperature and rainfall at a particular place is called climate chart. किसी भी स्थान पर वार्षिक औसत तापमान और औसत वर्षा का रिकॉर्ड जो है वही क्लाइमेट चार्ट है. यानी कि वहाँ किस साल में, किस महीने में कितनी वर्षा हुई है औसत रूप से, और वहाँ तापमान औसत कितना रहा किस महीने में, तो उसका रिकॉर्ड ही ये क्लाइमेट चार्ट कहलाता है. बाय कंपेयरिंग दी चार्ट वी कैन हैव द नॉलेज वेदर द रेनफॉल इज मोर और लेस दिस ईयर और द टेम्परेचर इज राइजिंग और फॉलिंग फॉर ए पर्टिकुलर मंथ. हम पिछले सालों से कंपेयर करके ये पता लगा लेते हैं कि इस वर्ष वर्षा किसी पर्टिकुलर महीने में कैसी रही, पिछले साल कैसी थी, इस साल कैसी है, और तापमान पिछले साल कैसा था, इस साल कैसा है, घट रहा है, बढ़ रहा है. तो उसके अकॉर्डिंग हम क्लाइमेट को देख सकते हैं. Observing the chart carefully, you will find that in the month of June, July and September, Mumbai receive heavy rainfall while rainfall in Delhi is much less. ये यहाँ आपकी बुक में दो चार्ट दिए गए हैं. इन दो चार्टों को जब हम कंपेयर करते हैं तो हम ये देखते हैं कि मुंबई में जून, जुलाई और सितंबर में ज़्यादा वर्षा हुई और दिल्ली में कम वर्षा हुई. द टेम्परेचर रेंज इन दिल्ली इज वाइड
not only in summer and winter temperature but also in day and night temperature। हम ये भी देख सकते हैं कि दिल्ली में तापमान का अंतर गर्मियों और सर्दियों में बहुत अंतर है और सुबह और शाम के तापमान में भी बहुत अंतर है। ऑन द अदर हैंड द रेंज ऑफ टेम्परेचर इन मुंबई इज स्मॉल, जबकि मुंबई में होने वाले टेम्परेचर में सुबह और शाम में और सर्दी और गर्मी के तापमान में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता। सो दीज रिपोर्ट्स हेल्प अस टू फाइनलाइज क्लाइमेट। ये रिपोर्ट्स हमें क्लाइमेट के बारे में जानने को सहायता करती हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग क्लाइमेट, इसमें कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं। डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, इक्वेटर से भूमध्य रेखा से दूरी। द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर डिटरमाइन द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस टू ए ग्रेटर एक्सटेंट बिकॉज द इक्वेटर रिसीव मोर सनलाइट देन एनीवेयर एल्स ऑन द अर्थ बिकॉज सन रेज फॉल डायरेक्टली ऑन इट। भूमध्य रेखा से दूरी किसी भी प्लेस के क्लाइमेट को इफेक्ट करती है क्योंकि सूरज पूरे वर्ष भर भूमध्य रेखा पर इक्वेटर पर सीधा पड़ता है और वहां सबसे अधिक गर्मी रहती है। Therefore, places closer to equator are warmer than the places closer to the poles, and poles receive very low rain sun rays fall on them। और जो ध्रुव होते हैं उत्तरी नॉर्थ पोल और साउथ पोल, तो उनमें कम सूरज की रोशनी जाती है तो वे ठंडे होते हैं। इक्वेटर से दूर की जगह जब हम नॉर्थ पोल या साउथ पोल की तरफ जाएंगे तो मौसम परिवर्तन होता रहेगा, ठंडक बढ़ती रहेगी। सो द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर इफेक्ट्स इट्स क्लाइमेट। नेक्स्ट इज डिस्टेंस फ्रॉम सी, समुद्र से दूरी। The place which are near the sea are neither too hot nor too cold। जो स्थान समुद्र के पास होते हैं वे ना अधिक ठंडे और ना अधिक गर्म होते हैं। On the other hand, places far away from the sea tend to have extreme climate condition with very hot summer and very cold winter। जबकि दूसरी तरफ जो स्थान समुद्र से दूर हैं, जमीन के बीच के स्थान हैं, वे गर्मियों में बहुत अधिक गर्म और सर्दियों में बहुत अधिक ठंडे हो जाते हैं। सिमिलरली हाइट अबव सी लेवल आल्सो अफेक्ट क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस। और समुद्र से ऊंचाई भी किसी स्थान को के तापमान को प्रभावित करती है। द हायर प्लेस इज कूलर देन लोअर प्लेस। नीचे स्थानों से ऊंचे स्थान ज्यादा ठंडे होते हैं। सो ए माउंटेन इज ऑलवेज अ कूल प्लेस। इसलिए पहाड़ हमेशा ठंडे स्थान होते हैं। डायरेक्शन ऑफ विंड, जो हवा चल रही है उसकी दिशा, चलने वाली हवा की डायरेक्शन कैसी है, समुद्र से पृथ्वी की ओर चल रही है या पृथ्वी से समुद्र की ओर चल रही है। बिकॉज वी नो दैट द एयर फ्रॉम सी इज वेट एंड एयर फ्रॉम
जानते हैं समुद्र से चलने वाली हवा में नमी होती है, वो अपने साथ समुद्र से जल वाष्प बादल लेकर आती है, एंड इट कॉजेज रेन, एंड द विंड विच इज कमिंग फ्रॉम द लैंड, जो भूमि की तरफ से आती है, स्थल की ओर से आती है, वो हवा शुष्क होती है, उसमें नमी नहीं होती, इससे वर्षा नहीं होती। सो इट आल्सो इफेक्ट द फ्रॉम वेयर द विंड इज ब्लोइंग, कि हवा कहाँ से बहती है और वर्ष भर हवा का रुख क्या रहता है। अलग अलग मौसम में जो हवा का रुख रहता है तो उसके अकॉर्डिंग ही वहाँ का क्लाइमेट डिपेंड करता है। ओके स्टूडेंट, रीड दिस चैप्टर केयरफुली एंड लर्न योर वर्क। अपना चैप्टर ध्यान से पढ़िएगा और अपना वर्क ध्यान से करिएगा। अपना वर्क कंप्लीट करके स्कूल में चेकिंग कराने आइए, क्योंकि आपका वर्क चेक नहीं होगा तो आप गलत लर्न कर लेंगे और फिर एग्जाम में आपको नंबर कट हो जाएंगे। ओके, कम फॉर चेकिंग इन द स्कूल कैंपस। टेक केयर ऑफ योर स्टडीज। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।